जय श्री माता जी। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश सहजयोगा परिवार की ओर से आप सभी का इस ऑनलाइन मेडिटेशन में हार्दिक स्वागत है। आज नवरात्रि के षष्ठम दिवस पे हम सभी श्री माता जी की श्री कात्यायनी स्वरूप को हृदय से नमन करते हैं। जय श्री माता जी। हम सभी श्री माता जी को अपने हृदय और सहस्त्रार पे महसूस करते हुए सामूहिक बंधन लेंगे। श्री महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। चित्त को सहस्त्रार पे रखते हुए कुछ क्षण ध्यान की स्थिति में रहेंगे। जय श्री माता जी। हम सभी इस ध्यान की स्थिति में रहते हुए श्री माता जी की आज्ञा चक्र पे अमृतवाणी को आत्मसात करेंगे। ऐसी कोई परेशानी की तो बात नहीं। अब थोड़ा बताऊंगी कि आज्ञा चक्र जो है वो यहाँ पर सीता है और ये महाविष्णु का स्थान है। आज्ञा चक्र आपका बहुत जोर से चलना शुरू हो जाता है जिस वक्त आप बहुत ज्यादा सोचते हैं आगे में। यहाँ पर जब बहुत सोच विचार शुरू हो जाता है तब आज्ञा चक्र चलता है। आज्ञा चक्र तब भी चलता है जब मनुष्य अहंकारी होता है। जब उसमें अहंकार आ जाता है तो उसका आज्ञा चक्र बहुत चलता है। और ऐसा आदमी जब अहंकार के दमन का प्रयत्न करता है तो वो अपने ही छाया के साथ लड़ते रहता है। अहंकार भी अपनी छाया मात्र मिथ्या है, वो कोई चीज है नहीं, तो अपनी ही छाया के साथ लड़ता है। उससे लड़ते लड़ते जूझते जूझते वो भी थक जाता है। जब वो बहुत थक जाता है तब वो दूसरे मार्ग ढूंढता है, जैसे वो शराब पीने लग जाएगा या किसी और औरतों के घर जाना शुरू कर देगा भागने के लिए, अपने से पलायन करने के लिए। वो देख नहीं पाता अपने अहंकार को। और ये स्थिति
बहुत लोगों की हो जाती है कि वो घबरा जाते हैं अपने अहंकार से कि बाप रे ये कितना अहंकार मुझे खा दे रहा है। इस अहंकार के कारण भी एक बड़ी बीमारी अब आने वाली है, जो कि मैंने अमेरिका में बताई है। मैंने एड्स के बारे में बताया था, उसके बाद जब नई अल्जाइमर की नई बीमारी शुरू हुई उसके बारे में बताया था, और अब तीसरी बीमारी के लिए बताया आई हूँ कि ऐसे लोग पैरालाइज हो जाएंगे जिनकी आज्ञा चक्र बहुत जबरदस्त चलेगा और जिनका अहंकार बहुत बढ़ जाएगा, वो एकदम पैरालिसिस हो जाएगा। और पैरालिसिस होने के बाद वो इस तरह का पैरालिसिस होगा कि जब वो चेतन बुद्धि से कोई काम करना चाहे, कॉन्शियस माइंड से, तो कर नहीं पाएंगे। ऐसे तो चलते फिरते रहेंगे, जब सोचेंगे कि मैं चल रहा हूं तो एकदम ठप से गिर जाएंगे। और ये बीमारी पहले अब शुरू ही हो गई है, हमने 2-4 पेशेंट्स अभी देखना भी शुरू कर दिया। सो अहंकार से लड़ने से नहीं होता है, अहंकार से जूझने से नहीं होता है। ये गलत फहमी है कि हम अहंकार से लड़ सकते हैं। अहंकार तो हमारी ही बनाई हुई मिथ्या बात है कि हम दुनिया भर की आफत उठाए चल रहे हैं। मैं कभी कभी एक कहानी बताती हूँ कि कुछ लोग प्लेन से जा रहे थे, देहाती थे, उनसे कहा इतना सामान मत ले जाइए, तो उनका अच्छा ठीक है, वो प्लेन पे बैठे और सामान अपने सर पे रख लिया। कहने लगे हम तो इसका बोझ ढो रहे हैं। अरे जिस प्लेन ने आपको उठाया है वही इसका बोझ उठा रहा है, जिसने आपको बनाया है, जो करता भोगता सब कुछ है वही सब कुछ कर रहा है। लेकिन कहने से नहीं होता। फिर यह कहूंगी ये कहने से नहीं होता, ये आपकी स्थिति है। जब ये स्थापित हो जाती है तब निर्विचारिता आपके अंदर स्थापित हो जाती है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है और जब आज्ञा को लांघ जाती है तो निर्विचारिता आप में स्थापित हो जाती है। उसके उल्टे आपके अगर पिछले हिस्से में ये चक्र पकड़ा जाए तो डायबिटीज की वजह से यहाँ पर जब वो पकड़ा जाता है तो आज्ञा चक्र के चारों तरफ फैला हुआ है स्वाधिष्ठान जब जकड़ा जाता है तो आंख में नुकसान हो जाता है। पर उससे भी ज्यादा अगर आप गलत गुरुओं के पास गए तो आपकी आंख अंधी हो सकती है, आंख में अंधापन आ सकता है, आंख की कमजोरी से आ सकती है, आपके बच्चे अंधे हो सकते हैं। इससे क्योंकि आप अंधेपन में वहां गए थे, अब पक्का अंधापन आपके अंदर आ सकता है। लेफ्ट आज्ञा जिसे हम कहते हैं पिछला आज्ञा है, इसके पकड़ने से अनेक अनेक बीमारियां होती हैं। अब सब समय नहीं इससे मैं बताती नहीं, लेकिन इसके साफ होते ही मनुष्य की दृष्टि में एक चमक आ जाती है, जिसको ग्लिम्ट कहते हैं, एक ज्योत आंख में आ जाती है। और जिसके आज्ञा की चमक आ गई, ऐसे आदमी की दृष्टि भी अत्यंत शुद्ध होती, इतनी शुद्धाई होती है कि जिस पर पड़ जाए उसका शुभ हो जाए। ऐसी व्यक्ति की सारी आकृति ही शुभदायी होती, उस आकृति की काट छाट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारी आकृति ही उसी बनी रहती है कि उसके खड़े होते ही उसके व्यक्तित्व में वो चीज होती है कि मनुष्य एकदम से ही उसको पा करके शुभ का लाभ होता है। हमारे यहाँ शुभ की बात बहुत करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि शुभ और अशुभ चीज क्या होती है। जब कोई चीज शुभ होती है तो उसमें से चैतन्य बहना शुरू हो जाता है, उसमें से चैतन्य जब बहे तो सोच लेना ये चीज शुभ है और नहीं तो नहीं। तो पहली चीज जब हमारे अंदर आती है, जिसे कि हम निर्विचार समाधि कहते हैं, जो बहुत मुश्किल से लोग पाते थे पहले जमाने में, वो आपको एकदम स्थापित हो जाती है, आप निर्विचार हो जाते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए कोई सा भी विचार मन में आया, तुझे क्षमा कर दिया, क्षमा क्षमा क्षमा, ये ईसा मसीह ने हमें सिखाया है। ईसा मसीह दूसरे तीसरे कोई नहीं है, ये श्री गणेश का अवतरण संसार में हुआ। सारे उनका वर्णन आप अगर महाविष्णु का वर्णन पढ़े देवी महात्म्य में तो आप जान जाइएगा कि साक्षात वही है। न तो वो ईसाई के हैं, न हिंदुओं के, न मुसलमानों के हैं, लेकिन वो सहयोगियों के, उनके सबसे बड़े भाई हैं। और वही जिस तरह श्री गणेश सबके पहले सबसे पहले सहयोगी हैं, उसी प्रकार ईसा मसीह भी। ईसा मसीह का नाम भी बड़ा सुंदर लिखा गया, क्योंकि उनका नाम ख्रिस्त है। ख्रिस्त हिब्रू में उनको ख्रिस्त कहते हैं, ख्रिस्त कृष्ण से आया। राधा जी का ही स्वयं महालक्ष्मी का स्वरूप था, और राधा जी ने ही मेरी के नाम पर नाम से ही जन्म संसार में लिया, और उन्होंने ही ये बच्चा पैदा किया। ये आप अगर देवी महात्म्य पढ़े तो आप जान लीजिएगा। और उस राधा का ही ये पुत्र है जो श्री कृष्ण से पैदा हुआ। और जब वो बाप की बात करते हैं तो सिर्फ श्री कृष्ण की बात करते हैं। ईसा मसीह की सिर्फ 2 उंगलियां ऐसी रहती हैं, ये उंगली विशुद्धि चक्र की है जो कृष्ण की है, और ये नारायण की। दूसरा नाम उनका जो जीसस है, उसको हिब्रू में यीशु कहते हैं। आप जानते हैं यशोदा जी का नाम यीशु ही होगा, उनको यीशु पुकारते थे, इसीलिए राधा जी ने सोचा कि इनका नाम यीशु लिखते हैं।
अब ईसाइयों को कौन जाके बताए और हिंदुओं को कौन जाके बताओ। जब मैं आपसे ईसा मसीह की बात करती हूँ तो लोग निकालते हैं कि माँ तो यहाँ सबको ईसाई बना रही है, और जब मैं वहाँ कृष्ण की बात करती हूँ सब लोग कहते हैं इनको मैं हिंदू बना रही हूँ। मुझे किसी को कुछ बनाने का नहीं है, मुझे सिर्फ आप जो हैं, जो आपकी चीज खोई है वो आपको देने की है, बस। इन सब झगड़ेबाजी में मैं हूं नहीं। आपकी जो अंदर सुंदर स्थिति है उसको आपके लिए जो उसकी कुंजी जो है मुझे आपके सुपुर्द कर। अब इस भवसागर में एक और दो जीव हैं बहुत महत्वपूर्ण, जिसको कि हम चंद्र और सूर्य के नाम से समझ सकते हैं। चंद्र और सूर्य ऐसे चक्र हैं जो इन नाड़ियों पर पड़ते हैं, इस जगह और इस जगह। इन चक्रों के ऊपर में दो बड़ी हस्तियां बिठाई गई, वो बिल्कुल ही मानव स्वरूप है, वो मानव ही है सब। और उनमें से एक बुद्ध है और दूसरे महावीर है। लेकिन इनकी अगर पूरी हिस्ट्री सुनिए तो ये सीता जी की दोनों लड़के लव और कुश हैं जो सिर्फ मानव रूप। और उसके बाद वो चढ़ते चढ़ते उतनी ऊंची पे पहुंच गए कि जहां वो बुद्ध और महावीर हो गए। तब भी उन्होंने सोचा कि हमने एक्सट्रीम पे पहुंच गए हम नॉन वायलेंस के, क्योंकि नॉन वायलेंस के जो उनके लोग आ गए और उनके जो सपोर्टर्स आ गए, उन लोगों ने नॉन वायलेंस में मच्छर बचाने शुरू कर दिए और खटमले बचाने शुरू कर दिए। तब उन्होंने मोहम्मद साहब के साथ जन्म लिया, क्योंकि मोहम्मद साहब साक्षात जनक के अवतरण थे और उनकी लड़की फातिमा साक्षात सीता देवी आदिशक्ति थी। और उनके ही लड़के बन करके, हसन हुसैन बन करके उन्होंने करबला में अपनी जान दी, ये सिद्ध करने के लिए कि कोई सा भी एक्सट्रीम ठीक नहीं। और ये बात सत्य है कि नहीं, आप वाइब्रेशंस पे देखिए। अगर मैं झूठ कह रही हूं तो आपके वाइब्रेशन से आपको पता होगा एक भी अक्षर मैं आपसे झूठ नहीं कह। और उनके दोनों स्थान यहां पर बने, अपने सर में यहां पर दोनों बने। जब आपकी नाभि लेफ्ट पकड़ती है तो सोचिए कि महावीर का स्थान खराब हो गया। और महावीर का स्थान खराब होने का मतलब है आप बड़े कट्टर आदमी हैं। ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, इसको नहीं छूना, उसको नहीं करना, सवेरे से नहाना धोना, एकदम स्त्री वाले कपड़े पहनना और इस तरह से बहुत ही बिल्कुल ही स्टिफ आदमी होना, इसे लेफ्ट नाभि पकड़ती है। महावीर जी का नाम आपको लेना पड़ता है। और राइट नाभि आपकी तब पकड़ती है जब आप बड़े अहंकारी हो जाते हैं। खाने के मामले में मुझे ये पसंद है, मुझे छोटे आलू की सब्जी के अंदर मेथी कटी हुई पसंद है, पकड़ गई आपकी नाभि। मुझे बाथरूम ऐसा पसंद है, माने आप आगा खान है, आपको आगा खान का पैलेस पसंद है, तो हम क्या करें इसे? इस तरह की तानाशाही करना, मुझे ये चीज पसंद नहीं आई, मैं वहां गया साहब, मुझे उनके ये कपड़े पसंद नहीं आए, आप ये साड़ी पहनी मुझे पसंद नहीं आए, गए आप काम से। ये बुद्ध का हाल है। इस तरह से अहंकारी लोगों का ये पकड़ जाता है। तो इस तरह से सूर्य और चंद्र की दोनों नाड़ियां पकड़ी जाती। महावीर जी ने इस कदर चंद्र नाड़ी पर काम किया है कि पाताल में वो जा करके, और नर्क में क्या क्या होता है, उसमें किस तरह के 7 नर्क होते हैं, उसमें कैसे कीड़े होते हैं और किस तरह की बदबू चलती है, और उसका सारा वर्णन उन्होंने कर दिया। लेकिन तो भी जैनियों के अकल नहीं, बिल्कुल अकल नहीं आई। और वो अगर आप पढ़े तो कान पकड़े और कहे माँ हमें नर्क नहीं जाने का, और चाहे कुछ भी कर, ये नर्क है तो हमें नहीं चाहिए। फैशन में आप लोग 1000 चीज कर लेते हैं, पर पता रखिए कि नर्क जाना होता है। एक अभी किसी ने बड़ा अच्छा मजाक बताया, वो मैं आपको बता करके अभी अपना लेक्चर खत्म करूंगी, क्योंकि 2 चक्र और करने के, वो कल करेंगे। एक मजाक कभी किसी साहब ने बताया कि एक आदमी बड़े धार्मिक थे, सात्विक थे, बेचारे बड़े शांति से रहे, और जब वो भगवान के पास गए तो उनको स्वर्ग में भगवान ले गए, तो देखा वहां भी बहुत सारे सहयोगी बैठ करके ध्यान धारणा कर रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ भी वही चक्कर, मैं वहां भी ऐसा ही रहा, यहाँ भी यही चक्कर, हमने तो सुना कि बड़ा मजा होगा, तो यहाँ तो कोई मजा ही नहीं हो रहा, सब लोग ध्यान ही में मजा ले रहे हैं, मनन में ही मजा ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो और भी चीज होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा भगवान से कि भाई मैं जरा नर्क जाना चाहता हूँ, मैं जरा नर्क जाके देखना चाहता हूँ कि नर्क भी क्या चीज है, कुछ मुझे भी उसका पता चले कि नर्क क्या चीज।
भगवान ने कहा अच्छा चले जाओ बेटे, इस रास्ते से चले जाना। वहां गए तो देखा वहां माँ रंगरलियां नच रही हैं, औरतें नाच रही हैं, तमाशे हो रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है, वो गंदी भद्दी बातें हो रही हैं, सब शराब चल रही है, सब सिगरेट चल रही है, मतलब जैसे यहाँ होते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, भूल गई मैं, हाँ नहीं कैबरे ने कहते आणखी तुम्हाला माहिती, हाँ डिस्कोथेक, हाँ डिस्कोथेक खुले हुए हैं उनका। वाह भाई वाह, ये तो जगह पे मैं पहुंच गया। तो उन लोगों ने संगीत अपना ठहरा, पूछा भाई तुम यहाँ किस सिलसिले में खड़े हो? कहले मुझे नर्क में जाने का है, इसलिए मुझे भगवान ने यहाँ भेज दिया। कहले अच्छा ये देखो ये दरवाजा, यहाँ से जाओ। दरवाजा जैसे खोला तो देखा लोगों को कढ़ाई में झोंक रहे हैं, कहीं जला रहे हैं, कहीं उल्टा टांग रहे हैं, गर्दनें काट रहे हैं, मैल पीप में छोड़ रहे हैं, कहीं उसमें गंदे गंदे प्राणी उनके ऊपर चढ़ रहे हैं, उनको खा रहे हैं, लेपर्स के जैसे सब खड़े हुए हैं। दौड़ के आए वापस, उनका भाई ये क्या, ये तुम लोग तो बाहर ये कर रहे हैं, अंदर वो हो रहा है। कहले ये हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है नर्क का। तो इस पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में मत आना, मैं बता रही हूँ तुमसे। इसके लिए तुम चाहो तो महावीर को पढ़ लो, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। जब तुम्हारा विश्वास नहीं हो तो उनको पढ़ लो, वो सब बता देंगे 7 नर्क कैसे होते हैं। तो नर्क की गति मत जाना बेटे, बड़ी भयंकर होती। मैं तो सोच के भी किसकी बात ही कैसे करूं, मेरे बच्चे हैं। तुम सोचो कि कोई माँ अगर जानती होगी नर्क क्या है तो वो चिल्लाएगी, चीखेगी, बच्चों को अपने पकड़ के रखेगी, बाबा रे वहां मत जा। वो भूखे मरेगी चाहे जो करा लो उससे, पर भैया वहां न जाओ, मैं जानती हूँ वो क्या चीज है। और जो जानता है उसी से आप उसकी आर्तता समझ सकते हैं कि मैं इस कदर चीख करके और चिल्ला कर तुमसे जो इतनी विनती कर रही हूँ कि बेटे सही रास्ते चलो, क्योंकि मैंने नर्क देखा है, तुम उसकी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में मत जाओ। ईसा मसीह के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, क्योंकि वो छोटी ही उम्र में बाहर चले गए और उसके बाद वापस आकर के उन्होंने जो महान कार्य किए वो सिर्फ 33 वर्ष के उम्र तक जीते थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि आपके अंदर जो आज्ञा चक्र है उसका भेदन करें, और इसलिए उन्होंने अपने को क्रॉस पे टांग लिया और फिर उसके बाद फिर से जीवित हो गए। ये चमत्कार लगता है, लेकिन परमेश्वरी कार्य को चमत्कार कोई चीज नहीं। ये उन्होंने दिखाया कि इंसान इस आज्ञा चक्र से बाहर जा सकता, और आज्ञा चक्र पे इन्होंने 2 मंत्र बताए हैं, जिससे हम बीज मंत्र कहते हैं, हम और क्षम। क्षम का मतलब है क्षमा करो। क्षमा करना ये सबसे बड़ा मंत्र है। जो आदमी क्षमा करना चाहता है उसका ईगो जो है या उसका जो अहंकार है वो नष्ट हो जाता है। छोटी छोटी बात में आदमी में अहंकार होता है। जैसे किसी से कह दिया भाई तुम बैठ जाओ जमीन पर, तो उनका अहंकार दुखित हो गया। घर का कुर्सी पे बैठो तो कहेंगे कि ये छोटी कुर्सी हमको क्यों दी। हर एक मामले में मनुष्य को अपने बारे में बड़ी कल्पनाएं होती, और वो कोई जरा सा कम, उस कल्पना से कम चीज किसी ने की कि उसका अहंकार एकदम खड़ा हो जाता है। कभी कभी अनजाने में भी ऐसी बात हो सकती है, और अनजाने में भी कोई आदमी कुछ ऐसी बात करे तो जो आदमी अहंकारी होता है उसको हर एक चीज लगता है कि उनका अपमान हो रहा है। इस तरह से वो हर समय एक अजीब सी हालत में रहता है कि कोई भी उसके लिए करो काम तो सोचता है कि उसका अपमान हो रहा है, उसको नीचा दिखाया जा रहा है। ये दिमाग में बात बैठी रहती है, और फिर
आप सीधी भी बात करो चाहे नहीं भी करो, सबका एक ही अर्थ निकलता है। इसलिए देखना चाहिए और सोचना ये चाहिए कि जो ईसा मसीह ने कहा है कि आपको अगर किसी के लिए भी ऐसा लगा कि उसने आपका अपमान किया या उसने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, तो उसे आप क्षमा कर दो। अब देखिए, अगर आप सबको क्षमा कर दें तो क्या हो जाएगा? आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती, आप परेशान नहीं होंगे। जब आपने क्षमा ही कर दिया तो उस बारे में आप सोचेंगे भी नहीं, और कोई ऐसी घटना हो ही नहीं सकती कि जो आपके विपरीत हो, क्योंकि आप सबको क्षमा करते रहते। और ये शक्ति हमें आज्ञा चक्र से मिलती है। जिसका आज्ञा चक्र अच्छा होता है वो सबको क्षमा कर देता है। और नहीं तो दूसरा मार्ग क्या है? अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो आप अपने ही को तकलीफ देंगे, अपने ही को परेशान करेंगे, और जो दूसरा आदमी है वो हो सकता है उसने जानबूझकर आपका अपमान किया, तो वो और बलवत्तर हो जाएगा। इसलिए क्षमा करना उन्होंने एक बड़ा भारी संदेश मानव जाति के लिए दिया। और दूसरा, हम जो है ये क्षम से बिल्कुल उल्टा अर्थ रखता है। हम माने ये जान लो तुम क्या हो, ये जान लो कि तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि उपाधियां नहीं, पर तुम आत्मा हो। और इस हमको जान करके आप समझ लोगे कि मैं आत्मा हूं। आत्मा का मतलब ये है कि जितनी भी गलत सलत बातें हमारे दिमाग में घमंड से, गर्व से, मूर्खता से, अज्ञान से आई हुई है, ये सब बेकार है, इनका कोई अर्थ नहीं लगता। तुम साक्षात जब स्वच्छ आत्मा हो, सो इस आत्मा में ये सब चीजें आती नहीं, और तुम अत्यंत पवित्र हो। सो दो चीजें उन्होंने बताई। एक तो ये कि आप सबको क्षमा कर दो, कोई अज्ञान में, कोई ज्ञान से कुछ भी कुछ करे, क्षमा कर दो, जिससे आपको तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि क्षमा करिए या न करिए, आप करते क्या? कुछ भी नहीं। पर जब आप क्षमा नहीं करते हैं तब आप अपने को सताते हैं और तंग करते। और जिस आदमी ने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, हो तो मजे में बैठा है। तो इस तरह से आप देखें कि कोई ऐसी बात हो और उसे आप क्षमा करने की आदत डाल दें। दूसरी बात जो कही है उन्होंने कि तुम आत्मा हो, इस आत्मा को जानो। आत्मा को तो कोई छू नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, उसको सता नहीं सकता। अगर आप वो आत्मा स्वरूप है तो उसमें रममाण होना चाहिए। लेकिन इस आत्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं कि कुंडलिनी का जागरण होना जरूरी है, और कुंडलिनी के जागरण के बाद उसमें स्थित होना पड़ता है, उसमें बैठना पड़ता है। जब तक आप उसमें स्थित नहीं होंगे तब तक आप छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे। तो अपने में समाना आना चाहिए, अपने ही अंदर समाना चाहिए। अपने अंदर जब आप समाने लग जाएंगे तो आपके अंदर एक नितांत शांति प्राप्त हो और आप विचलित नहीं होंगे। इस शांति के दायरे में जब आप रहेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आप जो छोटी छोटी चीजों के लिए हर समय परेशान रहते थे वो नहीं रहे। आत्मा के आनंद में आप डूबे रहें। इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए मैंने कहा कि कुंडलिनी का जागरण अत्यावश्यक है, उसके बगैर हो नहीं सकता। पर होने पर भी
जागरण होने पर भी लोग भटकते रहते, तो भी वो गहन नहीं आते। तो केंद्र बिंदु अगर आपका आ गया है और उसके और लक्ष्य करके अगर आप देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये आज्ञा चक्र आपको घुमा रहा है। इस आज्ञा चक्र की वजह से आप चक्करों में पड़े हुए, विचारों के चक्करों में पड़े हुए, नाना तरह की उपाधियां इससे लग रही। पर जब इस आज्ञा चक्र को आप लांघ जाएंगे, इससे परे आप चले जाएंगे, तब आप में ये जो व्यथा है ये खत्म हो जाएगी। इसलिए आज्ञा चक्र का महात्म्य माना जाता है। यहां तक कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो आदमी माथे पे टीका लगाकर आएगा वो बचेगा। लिखा है साहब, वो सहयोगी होंगे। और कौन होगा? काम तो प्रचंड है। वो 12 आदमी थे, आप लोग हजारों हैं, लेकिन एक एक आदमी ने वहां जो मेहनत की है उसके एक सहस्त्रांश भी आप लोग करें तो न जाने कहां से कहां ये कार्य फैल सकता। अब मेरे लिए तो यही एक आधार है कि आप लोग सहयोग को बढ़ाएंगे और सारे विश्व में इसे फैलाएंगे। जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आज के इस नवरात्रि के सायंकालीन ध्यान के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। श्री माता जी, हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि विश्व के सभी सहयोगी अपना आत्मिक उत्थान प्राप्त कर सकें और आपके प्रेम और आपके संदेश को पूरे विश्व में फैला सकें। कृपा कीजिए श्री माता जी, कृपा कीजिए। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन श्री माता जी, कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। जय श्री माता जी। अब हम सामूहिक रूप से बंधन लेंगे।
है।